मेनोपॉज की महिलाओं को सिर्फ मिस पीरियड से डील नहीं करनी होती है। तो इस फेज में उसका वजन बढ़ता है, हॉट फ्लशेस, बेचैनी, थकान, कमजोरी बढ़ती है, योनि में सूखापन होता है, खुजली होती है। कई महिलाओं में तो बार बार यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, मतलब पेशाब की तकलीफें बढ़ती है। और इस वजह से पेशाब करते वक्त दर्द होता है, जलन होती है, बार बार यूरिन को जाना पड़ता है। कई बार तो यूरिन पास करते वक्त ब्लड भी निकल जाता है। और ऐसे में वो महिला डॉक्टर को दिखा के कई बार मेडिकेशंस लेती है, सलाइन, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक लेती है, लेकिन फिर भी ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उसे बार बार होता रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस पेशाब की तकलीफ के लिए, जो भी मेनोपॉजल महिला है उनकी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए 5 होम रेमेडीज बताऊंगी। ये होम रेमेडीज पूरी तरह से नेचुरल है और ये होम रेमेडीज आपका यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन जड़ से हटाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी जो भी मेनोपॉज की तकलीफें हैं उन्हें भी कम करने में हेल्प करेगी। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने रिसेंटली मेनोपॉज की तकलीफें और मेनोपॉज वेट लॉस डाइट प्लान, ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं। उसमें से मेनोपॉज वेट लॉस डाइट प्लान को आपने जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी इस रिलेटेड टॉपिक पर जानकारी चाहिए या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि इन मेनोपॉजल महिलाओं में बार बार यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन क्यों होता है। अगर आपने मेनोपॉज की तकलीफ है ये मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि पेरीमेनोपॉजल एज में और मेनोपॉजल एज ग्रुप में इन महिलाओं में इस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है। और इस इस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से इन मेनोपॉजल महिलाओं की सभी तकलीफें बढ़ती है। जो भी वजाइनल लाइनिंग होती है, यानी योनि की जी जो ऊपर की परतें होती हैं वो पतली होती है। और योनि में जो भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी योनि का इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। और इसी वजह से वहां का प्रोटेक्शन कम हो जाता है और गुड बैक्टीरिया कम होने की वजह से बैड बैक्टीरियाज बढ़ते हैं और वहां पे बार बार यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता रहता है। और ऐसे में ये महिला बार बार एंटीबायोटिक्स लेती रहती है, तो इससे सिर्फ उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है और ये इन्फेक्शन रिकरेंट होता रहता है। तो आज की वीडियो में जो 5 होम रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, ये होम रेमेडीज आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़ाएगी और आपकी योनि का हेल्थ सही करेगी, जिससे आपका यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले देखते हैं हमारी सबसे पहली होम रेमेडी। तो हमारी सबसे पहली होम रेमेडी है ड्राइड क्रैनबेरीज। ये क्रैनबेरी एक छोटा फल है, लाल रंग का, जो चेरी जैसा दिखता है और स्वाद में ये बहुत ही खट्टा है। हमारे भारत देश में ये फ्रेश फ्रूट मिलना काफी मुश्किल है, सिर्फ सिटीज में प्रीमियम मार्केट में ये मिल सकता है। लेकिन ड्राइड क्रैनबेरीज या क्रैनबेरीज का एक्सट्रैक्ट या इसके कैप्सूल आपको किसी भी फार्मेसी में या ड्राई फ्रूट के शॉप्स में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आसानी से मिल सकता है। ये क्रैनबेरीज हमारे आयुर्वेदा में और मेडिकल साइंस में भी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोएंथोसाइनिन नाम का एक कंटेंट होता है जो बैक्टीरियाज को यूरिनरी वॉल से चिपकने देता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। तो आपको रोज ये ड्राइड क्रैनबेरीज खानी है। इसका आधा कप एक्सट्रैक्ट आपको पानी में मिला के पीना है। सिर्फ इसे खरीदते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी शुगर या कलर एडेड नहीं चाहिए, क्योंकि ये खट्टा होता है तो मिठास के लिए इसमें भरपूर शुगर ऐड की रहती है, कलर ऐड किए जाते हैं। तो आपको कंटेंट चेक करना है, सिर्फ क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट लेना है या ड्राइड क्रैनबेरीज लेनी है, क्योंकि इसमें अगर शुगर होगी तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है। तो आपको क्रैनबेरीज रोज खाली पेट खानी है या आप आधा कप इसका जूस भी ले सकते हैं। आप इसे ओट्स में मिला के खाइए, दही में मिला के खाइए या सिंपली डायरेक्टली पानी मिला के भी आप इसे पी सकते हैं। सिर्फ जिनको भी किडनी स्टोन है इन्हें इसे नहीं लेना है। जिनको वारफेरिन या एस्पिरिन जैसे एंटीकोएगुलेंट जैसे मेडिसिन चल रहे हैं उनको भी इसे नहीं लेना है।
तो आपको सुबह खाली पेट 15 से 20 ग्राम क्रैनबेरीज लेनी। अगर आपका यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन एक्यूट है, सिर्फ कुछ दिनों का है, तो आप इसे 10-15 दिन लीजिए, और ये क्रोनिक है तो आप इसे 1.5-2 महीने तक भी ले सकते हैं, और बीच में बंद करके आप इसे फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। और अब देखते हैं हमारी दूसरी होम रेमेडी। हमारी दूसरी होम रेमेडी है प्रोबायोटिक, यानी दही, छाछ और जो भी फर्मेंटेड चीजें हैं, इडली, डोसा, ये सभी प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक मतलब इसमें गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। ये हेल्दी बैक्टीरिया हमारे जेआईटी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को और यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी मेनोपॉजल महिला होती है उनमें ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से वजाइनल ट्रैक्ट में यानी योनि मार्ग में जो भी लैक्टो एसिड बैसिलस होते हैं, जो भी गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। और जब ये लैक्टो एसिड बैसिलस कम हो जाते हैं तो वहाँ का प्रोटेक्शन कम हो जाता है। जो भी अनहेल्दी हार्मफुल बैक्टीरियाज है उनका प्रादुर्भाव बढ़ता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। तो ऐसे में डॉक्टर इन महिलाओं को प्रोबायोटिक लेने की सलाह देते हैं। और सबसे सस्ता, आसान और नेचुरल प्रोबायोटिक है दही। इस दही में मिलियंस ऑफ लैक्टो एसिड बैसिलस होते हैं, यानी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हार्मफुल बैड बैक्टीरियाज को प्रिवेंट करते हैं। तो आपको दिन भर में 1 कटोरी दही लेना है। सिर्फ इसमें आपको शुगर या कोई भी मीठी चीज नहीं ऐड करनी है। अगर आप चाहते हो तो मिठास के लिए आप इसमें फ्रेश फ्रूट ऐड कर सकते हैं। दही के अलावा आप छाछ, इडली, डोसा ये चीजें भी ले सकते हैं। जो भी फर्मेंटेड चीजें होती है उनमें प्रोबायोटिक की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और अगर ये चीजें लेने के बावजूद भी आपका इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है, योनि का सूखापन कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से आप प्रोबायोटिक का कैप्सूल भी ले सकते हैं। हमारी तीसरी होम रेमेडी है धनिया पानी, यानी कोरिएंडर सीड वाटर। ये कोरिएंडर के सीड, इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये एज अ नेचुरल डायूरेटिक काम करता है, हमारे किडनी को डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, इन्फेक्शन है, उसे फ्लश आउट कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच धनिया के सीड्स रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखने हैं। सुबह जब भी आप उठोगे तो इस धनिया और पानी को आपको अच्छे से उबालना है और इस पानी को आपको छानना है। छानने के बाद इसे गुनगुना करके आपको पीना है। इस पानी से आपका यूरिनरी ट्रैक्ट अच्छे से साफ होगा, जो भी इन्फेक्शन है वो फ्लश आउट होगा, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, और जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से जलन और दर्द है वो भी कम होगा। इसके बाद देखते हैं हमारी चौथी होम रेमेडी। हमारी चौथी होम रेमेडी है बार्ली वाटर, यानी जौ का पानी। ये जौ का पानी एक पुराना घरेलू नुस्खा है जो आयुर्वेद में और मॉडर्न मेडिसिन में यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए, मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक माइल्ड डायूरेटिक है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन कम करता है, सूजन कम करता है, यूरिन को डाइल्यूट करता है, जिससे बैक्टीरिया, जो भी इन्फेक्शन है वो फ्लश आउट हो जाता है। जो भी यूरिन करते वक्त जलन होती है, दर्द होती है, वो भी कम होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 बड़ी चम्मच जौ लेनी है और 1 लीटर पानी में इस जौ को 20 से 25 मिनट तक अच्छे से उबालना है। जब ये पानी सफेद हो जाएगा तब आपको इस पानी को छानना है और इस जौ के पानी में आपको नींबू और धनिया ऐड करके 1 गिलास जौ का पानी आपको लगातार 10 दिन तक पीना है। इस जौ के पानी से आपकी रिकवरी बहुत तेज हो जाएगी। सिर्फ इसे बनाते वक्त आपको पानी ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, इसमें कोई भी नमक या शुगर आपको ऐड नहीं करनी है। इसके बाद देखते हैं हमारी 5वीं होम रेमेडी। तो हमारी 5वीं होम रेमेडी है पंपकिन के सीड, यानी कद्दू के बीज। ये कद्दू के बीज आयुर्वेदा में ओवर एक्टिव ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में जिंक होता है। जिंक हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाता है, टिश्यू को रिपेयर करता है, और मैग्नीशियम मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। इसमें फाइटोएस्ट्रोजन भी होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को भी स्टेबलाइज करते हैं। तो आपको रोजाना 1 से 2 चम्मच इन पंपकिन के सीड को लेना है। सिर्फ इन्हें कच्चा नहीं खाना है, इन्हें हल्का भूनना है, रोस्ट करना है, बिना नमक का, बिना मसालों का। इन्हें आप दही के साथ खा सकते हैं या किसी भी चीज में मिक्स करके खा सकते हैं। इससे आपकी ब्लैडर के मसल्स की मजबूती बढ़ेगी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम होगी, इन्फ्लेमेशन, जो भी सूजन है यूरिनरी ट्रैक्ट की, वो कम होगी और हीलिंग तेज होगी। तो ये थे बिल्कुल आसान 5 होम रेमेडीज। इन्हें आप जरूर लीजिए, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आपका रिजल्ट बताइए। याद रखना, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन
मेनोपॉज़ भी बहुत एक आम बात है, लेकिन इसे सहना आपकी मजबूरी नहीं है। अगर आप सही खान-पान लेते हैं, सही लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं, सही समय पे इलाज करते हो, तो आप इन्हीं सभी इन्फेक्शन से, इन सभी परेशानियों से आराम से बच सकते हैं।